नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक एंड रेलेवेंट प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आने वाले दोस्तों कुछ समय में हरियाणा सरकार HSSC CET 2025 का आयोजन साथियों करने जा रही है। और साथियों डेली बेसिस पे न्यूज़ खबर है जो निकल के आती रहती है कि हरियाणा सरकार जो है बहुत जल्द CET लेने वाली है। दोस्तों साथियों इस CET में 25 नंबर की हरियाणा स्पेसिफिक पोर्शन साथियों जो है ये पूछा जाएगा। और दोस्तों आप सभी के पास बहुत प्रकार की किताबें होंगी, लेकिन दोस्तों हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए साथियों। और इस सीरीज में हम साथियों हरियाणा स्पेसिफिक पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों इसको हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों आज ही हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट रहेगा। ये हमारे साथियों 100 मॉक टेस्ट आने वाले हैं साथियों। और एक मॉक टेस्ट में के अंदर साथियों हम जो है 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन साथियों एक मॉक टेस्ट में करेंगे और 100 मॉक टेस्ट करेंगे साथियों। तो इसमें हम टोटल 3,000 क्वेश्चन कवर करेंगे। लेकिन साथियों एक क्वेश्चन का हम मतलब एक ही क्वेश्चन नहीं, उसके साथ में जो एक्सप्लेनेशन साथियों उसकी बनेगी उसको वो भी कवर करेंगे। तो साथियों मोटा मोटा हम 10,000 प्लस क्वेश्चन जो है साथियों हम इसमें कवर करने वाले हैं दोस्तों। और ये आज हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट रहेगा दोस्तों। और साथियों आपने कॉपी पेन लेके बैठना है कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन करे, और जो एक्सप्लेनेशन साथियों हम देंगे वो आपने नोट करनी है। और दोस्तों इसी घड़ी में ये हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट रहेगा। और साथियों आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन जो है इसके आपकी जो प्रैक्टिस होने वाली है। और नए नए कॉन्सेप्ट साथियों निकल के आते हैं एग्जाम में, उन सभी को हम जो है कवर करेंगे। चलो साथियों शुरू करते हैं इस सीरीज़ का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन की बात की गई, इसने क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना कब हुई। दोस्तों इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HSAMB भी लिख सकते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1969 को साथियों इसकी जो है स्थापना की गई। लेकिन दोस्तों अब बात ये आती है इसमें कि जो इस हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो है साथियों इसका जो है इस समय अगर करंट के क्वेश्चन की बात करूं मैं, इस समय जो चेयरमैन कौन है दोस्तों, इसके चेयरमैन हो जाएंगे दोस्तों इसके राजा शेखर। ये दोस्तों एक IAS ऑफिसर हैं, तो IAS ऑफिसर को ही जो है इसका चेयरमैन बनाया गया है। आने वाले कुछ समय में हरियाणा सरकार नए चेयरमैन की नियुक्ति करेगी, तो वो लिस्ट भी हम आपको जो है साथियों अपडेट करा देंगे। लेकिन इस समय जो इसके जो चेयरमैन है राजा शेखर हैं दोस्तों। और साथियों एक और इन्फॉर्मेशन इसमें आप जोड़िएगा, अगर एग्जाम में आपको फर्स्ट चेयरमैन की बात करें, फर्स्ट चेयरमैन कौन हो जाएंगे दोस्तों इसके? दरबारी लाल गुप्ता साथियों। और दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जैसे 1 अगस्त 1969 को HSAMB हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई। ऐसे ही दोस्तों इससे पूरे 1 वर्ष पहले मतलब कि 1 अगस्त 1968 को दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर KDB मतलब कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड KDB की स्थापना की गई। और दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि KDB जो होता है, KDB की स्थापना तो 1 अगस्त 1968 को की गई दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष आपने जो है कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताना है, फिर मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराता हुआ चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना दोस्तों कब की गई। दोस्तों इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है साथियों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो है साथियों सही नहीं है। अब अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो भारतीय ग्रामीण महिला संघ BGMS इसको हम बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसकी स्थापना 1955 में की गई दोस्तों। 1955 में जो भारत के ग्रामीण इलाके में जो अपनी महिलाएं होती साथियों, उनको दोस्तों उनकी दोस्तों तरक्की करने के लिए, उनको दोस्तों अपने जो है समाज में भागीदार बनाने के लिए साथियों इस संघ की स्थापना की गई। ये दोस्तों जो संघ है एक गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक संगठन है दोस्तों। इस समय दोस्तों पूरे देश के अंदर 14 ऐसे स्टेट प्लस यूटी हैं जहां ये जो है भारतीय ग्रामीण महिला संघ की शाखाएं दोस्तों जहां कार्यरत हैं। अब दोस्तों अब महिलाओं की बात की गई है, ये तो दोस्तों पुरानी बात होगी 1955 में।
इस समय जो महिलाओं की जो बात करता है साथियों, वो करता है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसकी स्थापना 1992 में की गई। 1992 में भी साथियों, अगर आपको डेट स्पेसिफिक पूछा एग्जाम में, 31 जनवरी 1992 में दोस्तों नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की स्थापना की गई। और दोस्तों इसके जो इस समय चेयरमैन है दोस्तों, इस समय जो चेयरमैन है दोस्तों, वह विजा किशोर इसकी चेयरमैन है दोस्तों। लेकिन आपको क्वेश्चन में साथ ये भी पूछा जा सकता है कि जो अपना ये जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो दिल्ली में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1992 के अंदर दोस्तों, उस समय इसके जो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? दोस्तों? जयंती पटनायक जी दोस्तों इसकी फर्स्ट चेयरमैन थी। तो साथ ही यहाँ से आपने ये क्वेश्चंस जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बता रहा हूँ दोस्तों, अपन ये भी जो है कवर करते हुए चलना है साथियों, ताकि आपकी तैयारी का दोस्तों और पुशअप मिले। तो आपकी तैयारी दोस्तों 5G स्पीड से 7G स्पीड से साथियों आपकी तैयारी जो है आगे बढ़े दोस्तों, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अपने जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करके अपना सिलेक्शन जो है साथियों वो आप जो है श्योर कर सकते हो दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ, हरियाणा का शहरी लिंग अनुपात क्या है दोस्तों? कितना जो है डीप क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको पता है कि हरियाणा में लिंग अनुपात है पूरे देश में साथियों सबसे नीचे है, लेकिन फिर भी जो है हरियाणा का जो है सरकार ने लिंग अनुपात को सुधारने के लिए दोस्तों बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साथियों, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हरियाणा सरकार ने चलाई हुई हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, शहरी लिंग अनुपात कितना है दोस्तों? शहरी लिंग अनुपात है दोस्तों आपका 873। शहर की बात करी साथियों, अपने एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसने शहरी लिंग अनुपात पूछा है या हरियाणा का ओवरऑल जो है लिंग अनुपात पूछा है या क्या पूछा है? अब दोस्तों ये जो पूछे हैं ना, ये जो पूछते हैं ये दोस्तों यहाँ पे ये 2011 की जो जनगणना हुई थी साथियों अपनी, 2011 की अपने हरियाणा में जो जनगणना हुई थी दोस्तों पूरे देश में, उसके अनुसार पूछते हैं। मतलब ये बाय डिफॉल्ट ही 2011 में ऑटोमेटिक अपने मानना है। अगर वो दे के पूछे भाई 2020 की बताओ, तो साथियों वो आपको मेंशन करेगा कि 2020 की पूछी है, उसने 2025 की पूछी है, तो साथियों इस तरीके से वो दे के पूछेगा। अगर मैं ओवरऑल हरियाणा की बात करूँ कि अपने हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है, हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है दोस्तों? 879। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। लेकिन अगर मैं दोस्तों डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है दोस्तों वो कहाँ है? आपको बताओ साथियों, जहाँ सबसे कम लिटरेसी रेट है वहाँ साथियों, वहाँ पे अपना जो है सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात होगा। और सबसे कम कहाँ है दोस्तों? सबसे कम है अपना गुरु की नगरी दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी गुरुग्राम में जो है सबसे कम जो है लिंग अनुपात है। सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों? मेवात में। आप सभी को ये बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हो। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता साथियों, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? न्यूनतम साक्षरता है दोस्तों मेवात में। क्यों है साथियों? आपको सभी को पता है कि मेवात के अंदर थोड़ा स्टडी का जो है चीज़ें वो कम है, वहाँ जो शिक्षा का स्तर है साथियों वो काफ़ी कम है। और जो सबसे ज़्यादा जो है साथियों वो साथियों जो लिंग अनुपात है सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा हो जाएगा गुरुग्राम में। अगर मैं साक्षरता की बात करूं दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले से सबसे पहले आप ये देख लीजिए ऑप्शन में, सबसे पहले किसका नाम है दोस्तों? मेवात का। तो मेवात वाला जो ऑप्शन है साथियों ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मैं दोस्तों आपको ज़्यादा की बात करूँ, ये तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया भाई न्यूनतम साक्षरता। अगर मैं आपको अधिकतम की बात करूँ, अधिकतम साक्षरता कहाँ हो जाएगी? अधिकतम साक्षरता हो जाएगी दोस्तों गुरुग्राम में। दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, कम भी पूछ सकता है, ज़्यादा पूछ सकता है। लेकिन दोस्तों एक और डीप क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, वो क्या बनेगा? आपको स्पेसिफिक पूछेगा, मेल के हिसाब से पूछेगा या फीमेल के हिसाब से पूछेगा दोस्तों। कई बार क्वेश्चन आया भी है और दोस्तों आगे भी आएगा, और दोस्तों आने की बहुत प्रबल संभावनाएं है। आपको क्वेश्चन डी भी पूछेगा, क्योंकि साथियों बच्चों की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, और साथियों बहुत ही बड़े जो है साथियों मॉक टेस्ट जो है हरियाणा में चले हुए हैं दोस्तों। और साथियों जो हमारे सभी साथी हैं जो मॉक टेस्ट देते हुए रहते हैं, तो अगर मैं आपको मेल की बारे में पूछूं, तो मेल में सबसे ज़्यादा रहेगी साथियों रेवाड़ी में रहेगी, मेल में सबसे ज़्यादा रेवाड़ी में रहेगी। और फीमेल की कहाँ रहेगी दोस्तों? गुरुग्राम में रहेगी। मेल की ज़्यादा रेवाड़ी में और फीमेल की ज़्यादा गुरुग्राम में। दोस्तों कम की कहाँ रहेगी? मेल हो चाहे फीमेल हो दोस्तों, कम रहेगी मेवात में। आपको साथ ये भी रहना है। कम की बात करें तो दोस्तों मेवात, ज़्यादा की बात करें, ओवरऑल की बात करें तो गुरुग्राम में, मेल की बात पूछे तो रेवाड़ी में, फीमेल तो गुरुग्राम में। साथियों तीनों अपने बहुत तरीके से अच्छे तरीके से क्वेश्चन सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बहुत ही हरियाणा की जो ऐतिहासिक का जो क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। JC शाह आयोग साथियों, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन बढ़ते हैं।
जे.सी. शाह आयोग में दोस्तों कितने सदस्य थे? अब जे.सी. शाह आयोग में दोस्तों कितने सदस्य थे? 1 थे, 2 थे, 4 थे या 3 थे? तो जे.सी. शाह आयोग में दोस्तों 3 सदस्य थे, 3 सदस्य हैं। अब दोस्तों और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जे.सी. शाह कौन था? जे.सी. शाह कौन था दोस्तों? ये साथियों अपने भारत के 12th बार में जो चीफ जस्टिस थे दोस्तों, ये अपने जे.सी. शाह थे। और दोस्तों जे.सी. शाह आयोग 3 सदस्यीय आयोग था। अब उसमें एक सदस्य तो जे.सी. शाह था, दूसरा सदस्य कौन था दोस्तों? दूसरा सदस्य था इसमें एस दत्त, एस दत्त के नाम से जानते हैं इसको। तीसरा सदस्य कौन था दोस्तों? एम एम दोस्तों फिलिप जो है इसका तीसरा सदस्य था। अगर मैं दोस्तों आपको आगे बताऊं एक बात, जे.सी. शाह जो आयोग था दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, हरियाणा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 1966 को, सॉरी 23 अप्रैल 1966 को इसकी स्थापना की गई। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो जे.सी. शाह आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट दोस्तों है, जो अपनी रिपोर्ट है, जो इसको आयोग बनाया गया था दोस्तों, गठन तो इसका 23 अप्रैल 1966 को हुआ, लेकिन जो इसकी रिपोर्ट थी दोस्तों, वो रिपोर्ट इसने कब पेश की? तो रिपोर्ट पेश की दोस्तों इसने 31 मई 1966 को दोस्तों जो है इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। और दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन जो है हरियाणा के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, पंडित भगवत दयाल शर्मा, साथियों बहुत बड़ा नाम है हरियाणा के अंदर। पंडित भगवत दयाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? पंडित भगवत दयाल शर्मा दोस्तों कौन थे? आपको सभी को पता है कि हरियाणा के पहले दोस्तों सीएम थे, पहले सीएम रहे अपने हरियाणा के। जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना तो उसका सीएम कौन बनाए गए थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। इनका संबंध दोस्तों किस जिले से है? इनका संबंध है दोस्तों झज्जर से। साथियों तो जिले की बात पूछी, अगर उसको बिल्कुल जगह स्पेसिफिक देकर पूछे दोस्तों, तो जगह हो जाएगी दोस्तों बेरी नामक जगह से दोस्तों इनका संबंध रहा दोस्तों। और जब ये हरियाणा के सीएम थे दोस्तों, तो सीएम के पद से जब ये दोस्तों हटे, तो उसके बाद दोस्तों इनको राज्यपाल बनाया गया दोस्तों, मतलब कि गवर्नर बनाया गया। गवर्नर कहाँ का बनाया गया दोस्तों? उड़ीसा और एमपी मतलब मध्य प्रदेश, इन दोस्तों दो जो है स्टेटों का इनको जो है ये बनाया गया, गवर्नर बनाया गया। और दोस्तों इनके नाम से हरियाणा के अंदर दोस्तों एक वो भी है, यूनिवर्सिटी भी है, पंडित बी.डी. शर्मा यूनिवर्सिटी। कहाँ साथियों? ये अपने रोहतक शहर के अंदर पंडित बी.डी. शर्मा जो है एक यूनिवर्सिटी भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, बसंतु नगर दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? बसंतु नगर दोस्तों अपने हरियाणा के किस जिले में है? बसंतु नगर हरियाणा के किस जिले के उत्तर पूर्व में है दोस्तों? क्वेश्चन का साथ बेतुका सा है, लेकिन बसंतु नगर थोड़ा सा एक फेमस चीज है, तो एग्जाम में पूछी जा सकती है। बसंतु नगर का किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हो साथियों? ये हो जाएगा आपका बसंतु नगर यमुनानगर जिले में बसंतु नगर जो है पड़ता है दोस्तों। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यमुनानगर जो है शहर है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई, 1 नवंबर 1989 को की गई। अब साथियों 1 नवंबर 1989 को दोस्तों हरियाणा के अंदर 4 ऐसे जिले हैं जिनकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को की गई। उनमें से एक तो दोस्तों यमुनानगर हो गया, दूसरा हो गया साथियों पानीपत दोस्तों, हरियाणा का जो शहर है पानीपत, उसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1989 को की गई। अगर आपको और साथ रेवाड़ी जो जिला है, इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1989 को की गई दोस्तों। और चौथा जो जिला रहेगा वो रहेगा कैथल जिला साथियों। इन चारों जिलों की स्थापना, कैथल हो गया, यमुनानगर हो गया साथियों, पानीपत हो गया, रेवाड़ी, इन चारों जिलों की स्थापना 1 नवंबर 1989 को साथियों हरियाणा सरकार के द्वारा की गई थी। साथियों रणबीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण दोस्तों कब गिरफ्तार किया गया दोस्तों? 1929 को, 1933 को, 1937 को या 1941 को? तो रणबीर सिंह हुड्डा कौन है? अपने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोस्तों, इनके पिता का नाम जो था क्या था? रणबीर सिंह हुड्डा था। तो इनको वर्ष 1941 में जो है सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण दोस्तों गिरफ्तार किया गया। अब साथियों रणबीर सिंह हुड्डा से को क्या क्वेश्चन बनता है? रणबीर सिंह हुड्डा से दोस्तों आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देकर पूछेगा, इसकी जो है समाधि स्थल बताओ। इसका समाधि स्थल का नाम है दोस्तों संविधान स्थल जो है इनकी समाधि का नाम है दोस्तों। और साथियों इन्होंने एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका जो है इन्होंने दोस्तों शुरू की थी, उसका नाम है हिंदी हरियाणा
हिंदी हरियाणा उस साप्ताहिक पत्रिका दोस्तों नाम रहेगा। और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की गई है जो पहलवान अशोक कुमार है, पहलवान अशोक कुमार गर्ग साथियों बहुत फेमस नाम रहा है। इनको जो है सितारा ए पंजाब की उपाधि कब दी गई? दोस्तों इनको सितारा ए पंजाब, क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आपको ये देकर पूछेगा सितारा ए पंजाब या फिर सितारा ए हिंद। यहाँ पे आपको सितारा ए हिंद भी दोस्तों पूछ सकता है साथियों यहाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1991। वर्ष 1991 में जो पहलवान थे अपने अशोक कुमार गर्ग जी, इनको सितारा ए पंजाब या सितारा ए हिंद दोनों में से साथियों एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, जैनेंद्र जैन गुरुकुल दोस्तों ये बहुत फेमस गुरुकुल है। ये यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैनेंद्र जैन गुरुकुल किसने बनवाया? ये बनवाया दोस्तों आचार्य बलदेव ने, आचार्य बालकृष्ण ने, आचार्य कृष्णचंद ने या आचार्य रामकृष्ण ने। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य कृष्ण। तो आचार्य कृष्णचंद के द्वारा जैनेंद्र जैन गुरुकुल की स्थापना की गई। अब साथियों आपको आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि जैनेंद्र जैन गुरुकुल बनवा तो दिया, लेकिन किस जगह बना? हरियाणा में वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा जिला था, वो कौन सी जगह थी, स्पेसिफिक जगह कौन सी थी कि जहाँ पे जैनेंद्र जैन गुरुकुल की स्थापना की गई? वो साथियों अपने हरियाणा का पंचकुला जिला। और वर्ष 1929 के अंदर साथियों इसकी जो है स्थापना की जैनेंद्र जैन गुरुकुल की। तो आपको जगह भी पता होना चाहिए और आपको ये जो है इसका वर्ष भी पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको एक बात और नोट करनी है यहाँ, आचार्य कृष्णचंद ने अकेले ही इसकी जो है स्थापना नहीं करी। आचार्य कृष्णचंद के साथ दोस्तों एक नाम और जोड़ा जाता है, वो जोड़ा जाता है साथियों स्वामी धनीराम का नाम भी साथियों इसके साथ जोड़ा जाता है। आचार्य कृष्णचंद के साथ स्वामी धनीराम का नाम भी साथ ही जोड़ा जाता है। अगर मैं आपको नेक्स्ट की बात करूं, तीसरा यक्ष कौन सा है? तीसरा यक्ष कौन सा हो जाएगा? कपिल यक्ष, तुरंतुक यक्ष, बहर यक्ष या वयहू अरंतुक। तो दोस्तों तीसरा यक्ष हो जाएगा वो हो जाएगा वयहू अरंतुक जो है तीसरा यक्ष माना जाता है। अगर मैं यहाँ आपको साथियों दोस्तों इस क्वेश्चन में यक्ष की बात की गई है। यक्ष का चीज होती है, यक्ष साथियों ऐसी चीज होती है जो राक्षस होते हैं साथियों, राक्षसों के तो निकट होती है, राक्षसों के निकट होते हैं। लेकिन इन राक्षसों के निकट होने के बावजूद भी दोस्तों ये जो मनुष्य होते हैं, जो हमारे जैसे ह्यूमन बींग है, इनके विरोधी नहीं होते। मतलब कि जो यक्ष होते हैं वो राक्षसों के निकट होते हैं लेकिन मनुष्य के विरोधी नहीं होते। तो इसके बारे में हम ये सब चीज़ें जान सकते हैं, एग्जाम में पूछी भी गई हैं चीज़ें। 12th क्वेश्चन की बात करें, ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम मीतथल। आपको ये भी बताना चाहिए, यहाँ तो लिखा हुआ अभी मीतथल जो है भिवानी में है, आपको ये भी बताना चाहिए जो मीतथल स्थल है ये हरियाणा के किस जिले में है? भिवानी में है। और दोस्तों इसका जो उत्खनन किया गया, इसके जो दोस्तों उत्खनन किया गया वो किस वर्ष में किया गया साथियों? ये किया गया 1967 में, मतलब कि हरियाणा बढ़ने के बाद के एक वर्ष बाद ही 1967 में 1967 के अंदर मीतथल स्थल है जो भिवानी के अंदर है, इसका जो उत्खनन किया। लेकिन दोस्तों उत्खनन किसने किया ये भी तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो इसका जो उत्खनन किया दोस्तों ये किया साथियों सूरजभान ने। सूरजभान साथियों एक अपने विद्वान थे जिन्होंने इसका उत्खनन किया। और दोस्तों उत्खनन करने के बाद यहाँ से कुछ मिला भी होगा, तभी तो साथियों ये चीज़ें ऐतिहासिक जो अपने हरियाणा की हिस्ट्री में जोड़ी गई हैं। तो यहाँ से क्या मिला दोस्तों? यहाँ से दोस्तों तांबे के दोस्तों छल्ले मिले। यहाँ से तांबे के छल्ले कितने साथियों? तांबे के 13 छल्ले। और साथ यहाँ से क्या मिला? तो 2 हैं यहाँ से भाले मिले, भाले जो पुराने टाइम में यूज़ करते थे लोग, 13 छल्ले 2 भाले। और साथ ही यहाँ से एक सड़क मिली है, सड़क का जो है यहाँ से कुछ प्रमाण मिले हैं दोस्तों। वो सड़क कितनी चौड़ी थी? 1.50 मीटर से लेकर के 3.10 मीटर तक साथियों ये सड़क जो है चौड़ी मिली। मतलब कि यहाँ से 3 चीज़ें मिली, तांबे के 13 छल्ले, 2 भाले और सड़क के जो है प्रमाण मिले दोस्तों, जो इतनी चौड़ी थी जो मैंने आपको बताया। साथियों आप यकीन कीजिए अगर आप हमारे इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे दोस्तों, आपको किसी भी तरीके से साथियों कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। और हम आपको बहुत बेहतरीन और साथियों बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट है जो आपको शायद साथियों जो आपके पास किताब भी दोस्तों आपको उनमें नहीं मिलेगा। क्योंकि साथियों हमारा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा हरियाणा के अंदर, जिस एक्सपीरियंस का साथ ही हम आपको जो है चीज़ें करवाने वाले हैं। और दोस्तों आने वाले समय में हम आपके नोट्स तैयार कर रहे हैं दोस्तों, जो हरियाणा करंट अफेयर्स के साथ ही जो नोट्स रहेंगे
उसके अंदर साथियों हम कम से कम 10 से 12 जो टॉपिक हैं दोस्तों, हम वो कुछ जो है उन चीज़ों के नोट्स बना रहे हैं दोस्तों। वो आपको साथियों जो है PDF के फॉर्म में आपको मिलने वाला है साथियों। उन पे जो है हम काम जो है कर रहे हैं दोस्तों। कुछ चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें जो है तैयार होनी पेंडिंग है। जल्दी साथियों जो है हम उसको तैयार कर लेंगे। अब बात की गई है कि किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना को घोषित किया गया साथियों। कौन सी परियोजना है दोस्तों? ये हो जाएगी राजीव गांधी तापिया विद्युत परियोजना। तो जो अपने देश है, अपने भारत देश का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में अपने हरियाणा आता है। तो उत्तरी क्षेत्र की साथ एक उस हरियाणा की एक परियोजना है जिसको अपने देश की उत्तरी क्षेत्र की मेगा परियोजना घोषित किया गया है, जिसका नाम है राजीव गांधी तापीय परियोजना। लेकिन हरियाणा में कहाँ है? हरियाणा में है दोस्तों हिसार में, हिसार के भी खेदड़ शहर में, खेदड़ इस जगह साथियों, वहाँ पे जो है इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों जो है इसका जो वो क्षमता साथियों वो हो जाएगी 1200 मेगावाट। 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है। और दोस्तों ऑप्शन में एक और ऑप्शन आया है इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना का जो दूसरा नाम है वो बताइए। दूसरा नाम क्या है साथियों इसका? अरावली। अरावली दोस्तों इसका दूसरा नाम रहेगा। और इसकी जो क्षमता रहेगी साथियों वो रहेगी 1500 मेगावाट। 1500 मेगावाट दोस्तों इसकी क्षमता रहेगी। आपने ये भी सभी क्वेश्चन जो है अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लेना है दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ हिंदुस्तान मशीन टूल्स की। हिंदुस्तान मशीन टूल्स दोस्तों जिसको हम HMT भी बोल देते हैं दोस्तों। आपने बहुत बार सुना होगा, कई जगह HMT यूज़ करते हैं, HMT के ट्रैक्टर, HMT घड़ी दोस्तों। तो ये कारखाना कहाँ पर था? ये दोस्तों कारखाना अपने हरियाणा के जो पंचकुला सिटी है दोस्तों, अपनी जो ट्राई सिटी है पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली दोस्तों, ट्राई सिटी का अपना शहर है पिंजौर। पंचकुला का एक शहर है पिंजौर, वहाँ पे दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। HMT दोस्तों दो चीज़ें बनाती है। HMT दोस्तों एक तो ट्रैक्टर बनाती है और एक दोस्तों अपनी वॉच बनाती है, घड़ी। अब ट्रैक्टर की स्थापना दोस्तों कब की गई थी कंपनी की, और घड़ी की स्थापना कब की गई थी ये भी अपने को पता होना चाहिए। ट्रैक्टर की स्थापना 1975 में की गई दोस्तों, और जो घड़ी वाली फैक्ट्री की स्थापना दोस्तों 1963 में की गई थी इसकी स्थापना। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सी कंपनी थी HMT की जिसकी जो स्थापना का जो है जिसका उद्घाटन दोस्तों उस समय के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे अपने उन्होंने किया था। अब दोस्तों 1975 में तो सारे जो प्रधानमंत्री थे वो कोई और थे, लेकिन 1963 में 1963 में दोस्तों कौन प्रधानमंत्री थे अपने भारत के? जवाहरलाल नेहरू। जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने जो है ये HMT की जो दोस्तों घड़ी वाली कंपनी है, ट्रैक्टर वाले नहीं दोस्तों, केवल घड़ी वाली, इस घड़ी की दोस्तों जो है ने स्थापना की थी। मतलब कि उद्घाटन जो समारोह था साथियों उसमें ये साथियों पहुंचे थे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपका भी इंटरेस्ट जो बना रहेगा। राजकीय राजमार्ग साथियों ने राष्ट्रीय नहीं कहा, राजकीय के ही। राजकीय मतलब जो राज्य जो राजमार्ग राज्य के अंडर आते हैं दोस्तों, जो स्टेट हाईवेज होते हैं उनकी लंबाई पूछी है। उनकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 2521 किलोमीटर। हरियाणा के अंदर जो स्टेट हाईवे हैं SH बोलते हैं, जिसको SH बोलते हैं दोस्तों, जिनको हम नेशनल हाईवे को NH बोलते हैं ना, तो स्टेट हाईवे को हम स्टेट हाईवे बोलते हैं SH। तो इसकी स्थापना, इसकी जो लंबाई कितनी है? 2521 किलोमीटर। अब दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये किस डिपार्टमेंट के अंदर है? PWD के अंदर। PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दोस्तों। इसके अपने जो मंत्री कौन है दोस्तों? रणवीर गंगवा जो है दोस्तों इसके मंत्री हैं। अब साथियों रणवीर गंगवा जी के पास कौन कौन से विभाग है? PWD विभाग है दोस्तों। ये तो रही दोस्तों अपने स्टेट की बात। अगर मैं अपने देश की बात करूँ दोस्तों, तो देश के अंदर साथियों जो अपना एक विभाग है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों। आप सभी को पता है कि इसके जो मंत्री हैं अपने कौन है? नितिन गडकरी दोस्तों। नितिन गडकरी जी दोस्तों जो हैं, जिन्होंने अपने देश के अंदर अपने स्पेशली जो उत्तर हरियाणा दोस्तों, इसमें कितने बड़े बड़े जो हाईवेज थे साथियों वो निकाले। आप सभी को पता ही होगा कितनी बेहतरीन सड़कें जो हैं साथियों इन्होंने बनाई हैं। आप सभी भली भांति जो है इससे भली भांति से इसको जानते हो। अब मैं बात करूँ देशबंधु दीनबंधु चौधरी छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब की गई? इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होता है? DCRUST। इसको हम डी क्रस्ट भी बोल देते हैं, डी क्रस्ट। इसकी स्थापना 1987 में की गई दोस्तों। और अपने छोटूराम जी बहुत बड़े अपने स्वतंत्रता सेनानी में छोटूराम जी जिनके नाम से ये स्थापना की गई है। ये जो दोस्तों डी क्रस्ट था ये अपने
अपने हरियाणा का दोस्तों फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज दोस्तों, फर्स्ट कॉलेज नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा सो दोस्तों, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो था कौन सा था अपना हरियाणा का, ये था डी क्रस्ट। अगर फर्स्ट कॉलेज की बात करूँ दोस्तों, फर्स्ट कॉलेज कौन सा था, फर्स्ट कॉलेज 1926 में पंडित नेक्की शर्मा, पंडित नेक्की शर्मा दोस्तों रोहतक में स्थापना की गई इसकी। तो सिंपल कॉलेज की बात करें, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें दोस्तों तो 1980 में दीनबंधु चौधरी छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई दोस्तों। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हरियाणा का कौन सा ऐसी यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, अब तो यूनिवर्सिटी बोलेंगे इसको, कि जो जिसको वर्ल्ड बैंक से, जो वर्ल्ड बैंक का अपना न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर दोस्तों उसके सम्मानित किया गया साथियों। तो इस कॉलेज को, इस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड बैंक से जो है सम्मान जो है साथियों मिल चुका है। ये अपने बहुत ही बेहतरीन जो है हरियाणा की यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत संग्रहालय, थोड़ा सा कटा हुआ है साथियों, पानीपत संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई। पानीपत के अंदर दोस्तों कई संग्रहालय हैं, उनमें से दोस्तों एक संग्रहालय जिसका नाम पानीपत के नाम से ही है, उसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, वर्ष 2000 के अंदर। वर्ष 2000 में भी साथियों, अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊँ आपको, 17 नवंबर वर्ष 2000 को पानीपत के अंदर एक संग्रहालय की स्थापना की गई जिसका नाम है पानीपत संग्रहालय। उसका दोस्तों उद्घाटन किसने किया, उसका उद्घाटन किया दोस्तों बाबू परमानंद ने। बाबू परमानंद ने दोस्तों जो है इस जो है संग्रहालय का उद्घाटन किया। पानीपत के अंदर जो है संग्रहालय दोस्तों क्यों बनाया गया, क्योंकि साथियों पानीपत अपने हरियाणा का ही नहीं दोस्तों, पूरे भारत के साथियों बड़ा ऐतिहासिक शहर रहा है। क्योंकि यहाँ पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी साथियों, पानीपत की 3 बहुत जो विश्व प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हैं, भारत के ऐतिहासिक जो बहुत प्रसिद्ध लड़ाइयाँ दोस्तों वो यहाँ लड़ी गई। अब यहाँ दोस्तों एक संग्रहालय और भी है जिसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक संग्रहालय। आध्यात्मिक संग्रहालय साथियों, इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है सभी धर्म, जितने भी धर्म है दोस्तों, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो साथियों, सभी धर्मों की जो साथियों यहाँ पे मूर्तियाँ साथियों, जो सभी धर्मों को जो है सम्मान दिया गया है साथियों, इसीलिए इसको सभी धर्मों का जो है संग्रहालय भी कहा जाता है और इसको आध्यात्मिक संग्रहालय भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1994 के अंदर साथियों की गई अपने हरियाणा के पानीपत शहर के अंदर साथियों। अब मैं आपको 18वें क्वेश्चन की बात बताता हूँ। 18वें क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। भारतीय सैनिक जो मेरठ, फिरोजपुर तथा अम्बाड़ा की छावनियों में बहुत बड़ी गिनती में काम करते थे दोस्तों, अधिकतर किस राज्य के रहने वाले थे। क्वेश्चन पूछा गया कि जो भारतीय सैनिक जो मेरठ में, फिरोजपुर में या अम्बाड़ा की छावनियों में बहुत बड़ी गिनती में काम करते थे साथियों, वो किस राज्य के रहने वाले थे, वो थे हरियाणा के दोस्तों। हरियाणा के आपको पता है कि साथियों अपने हरियाणा का जो जवान है, अपने हरियाणा का जो दोस्तों जो यंग जनरेशन है साथियों, वो चाहती है कि हम देश के लिए काम करें, वो चाहती है कि हम देश की जो फोर्सेस हैं साथियों उनमें काम करें। क्योंकि जो हमारे साथियों हमारे हरियाणा का युवा है, अपने हरियाणा के युवा के अंदर जो जज्बा है साथियों बहुत ही बेहतरीन है। पूरे विश्व के अंदर, पूरे भारत के अंदर दोस्तों अपने हरियाणा का जो दोस्तों साथियों युवा है, अपने हरियाणा का जो जवान है साथियों वो विश्व प्रसिद्ध है। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और बताऊं, यहाँ पे अम्बाड़ा छावनी की बात की गई है। अम्बाड़ा छावनी की साथियों, अम्बाड़ा छावनी की स्थापना कब की गई, अम्बाड़ा छावनी की स्थापना वर्ष 1843 के अंदर दोस्तों ब्रिटिश के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा अम्बाड़ा के अंदर अम्बाड़ा छावनी की स्थापना की गई दोस्तों। अम्बाड़ा छावनी के अंदर दोस्तों एक एयरफोर्स स्टेशन भी है, एयरफोर्स स्टेशन अम्बाड़ा छावनी के अंदर साथियों। उस एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना 1948 में 1948 में भारत आज़ाद होने के तुरंत बाद, ताकि पाकिस्तान का साथियों पाकिस्तान की, क्योंकि अम्बाड़ा जो शहर है पाकिस्तान के काफ़ी पास है, तो इसीलिए पाकिस्तान को जो है जवाब देने के लिए 1948 में एयरफोर्स स्टेशन की स्थापना की गई। और साथ ही एक एयरफोर्स स्टेशन और भी अपने हरियाणा के अंदर, वो कहाँ है, वो साथ ही अपने सिरसा में, जिसकी स्थापना 1964 में की गई दोस्तों। आपको ये दोनों एयरफोर्स स्टेशन याद होना चाहिए साथियों, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि अम्बाड़ा छावनी की स्थापना 1843 में, लेकिन अम्बाड़ा छावनी के अंदर दोस्तों एयरफोर्स स्टेशन जो 1947 के अंदर जब भारत आज़ाद हुआ साथियों, उसके बाद पाकिस्तान को दोस्तों थोड़ा डराने धमकाने के लिए 1948 में अम्बाड़ा की जो छावनी है साथियों उसमें एयरफोर्स स्टेशन बनाया गया दोस्तों 1948 के अंदर, और सिरसा का 1964। दोस्तों अब हम क्वेश्चन करेंगे हरियाणा की जलवायु कैसी है। हरियाणा की जलवायु दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा द्वीपीय, शुष्क,
महाद्वीपीय या इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा की जलवायु साथियों, हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में साथियों ये भी देकर पूछ सकता है कि पूरा नाम, पूरा बताओ, पूरा नाम क्या रहेगा जलवायु का साथियों। पूरा नाम क्या रहेगा? उपोष्ण, उपोष्ण, स्टेपी और महाद्वीपीय दोस्तों। अब यहाँ से तो साथियों अगर जब जलवायु की बात की गई दोस्तों, तो यहाँ से साथियों एक और क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो एवरेज टेम्परेचर है साथियों अपने हरियाणा का, गर्मी के मौसम में एवरेज टेम्परेचर है साथियों कितना रहेगा? 35 डिग्री। और सर्दी के मौसम में एवरेज टेम्परेचर साथियों 12 डिग्री इसमें रहने वाला है साथियों। आप यहाँ से क्वेश्चन है साथियों सभी कवर करते हुए चले, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है साथियों। आप यकीन कीजिएगा, आपको बहुत एग्जाम में डिटेल क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। अरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? अरावली क्षेत्र के आसपास वर्षा कम होती है, सामान्य होती है, ज़्यादा होती है, इनमें से कोई नहीं। तो अरावली क्षेत्र के आसपास दोस्तों आपको पता ही है कि दक्षिणी भारत में अंदर सबसे कम वर्षा होती है। और अरावली पर्वत जो है साथियों अपने हरियाणा का जो एरिया है 44,212, इसके 3.09% भाग पर साथियों अपने अरावली पर्वत जो है फैला हुआ है। और दोस्तों इसका जो विस्तार है, इसका जो अरावली पर्वत का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है हरियाणा के अंदर, वो किस जिले में है? अपने हरियाणा की गुरुनगरी में, गुरुग्राम में जो है सबसे ज़्यादा विस्तार है। और इसीलिए इसका जो अरावली का प्रवेश द्वार माना गया है साथियों, अरावली का प्रवेश द्वार हरियाणा के गुरुग्राम को ही माना गया है दोस्तों। और इस पहाड़ी का जो अरावली पर्वत है साथियों, इसका जो सबसे ऊंचा स्थान है 652 मीटर पे, 652 मीटर में दोस्तों सबसे ऊंचा स्थान नारनौल में, जो नारनौल साथियों अपना शहर है नारनौल, महेंद्रगढ़ शहर के अंदर, वहाँ पे 652 मीटर साथियों सबसे ऊंचा जो स्थान है 652 मीटर ऊंचा, वहाँ पे इसका सबसे ऊंचा स्थान है नारनौल शहर में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, छाछ दोस्तों एक आभूषण है जो चांदी से निर्मित है। नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है दोस्तों? छाछ जो है चांदी से निर्मित नामक आभूषण शरीर के माथे पर जो है साथियों लटकाने वाला आभूषण है दोस्तों। यहाँ से आप ये चीज़ नोट कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, मेले के बारे में क्वेश्चन आया है। मेले के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मेले का क्वेश्चन पूछा गया साथियों। मेले के बारे में बात करें, नागदेव का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है साथियों? नागदेव का मेले का जो आयोजन किया जाता है साथियों घोगड़िया साथियों एक शहर है, कहाँ पे? जींद में। आपको जगह का नाम पूछ सकता है एग्जाम में, आपको जिले का नाम भी पूछ सकते हैं। जींद रहेगा जिला, जगह रहेगी घोगड़िया साथियों। और दोस्तों एक और मेला लगता है हटकेश्वर मेला साथियों। कहाँ लगता है? एक गाँव है हाट गाँव है दोस्तों, कहाँ पे? जींद के अंदर। तो वहाँ पे दोस्तों ये भी बहुत फेमस मेला है हटकेश्वर साथियों। आप सभी को ये चीज़ें सभी अच्छे तरीके से नोट करते हुए चलनी है साथियों। क्वेश्चन है धमतान साहिब मेला साथियों। धमतान साहिब मेला भी बहुत प्रसिद्ध मेला है। ये कहाँ लगता है? ये लगता है धमतान में, जींद में ही लगता है साथियों। और ये हर महीने की साथियों अमावस्या को साथियों जो है मेला लगता है, जो धमतान साहिब मेले के बारे में हमने बात की है। और साथियों एक दो मेला और है साथियों। कौन सा है? राम राय हद साथियों मेला है। ये कहाँ लगता है? ये भी जींद में लगता है। क्यों लगता है साथियों? भगवान परशुराम के साथियों याद में ये जहाँ मेला लगता था दोस्तों। 24th क्वेश्चन साथियों, 24th क्वेश्चन की बात करते हैं। बिश्नोई जाति गुरु जम्बेश्वर को किसका अवतार मानती है? जो गुरु बिश्नोई जाति है साथियों, बिश्नोई जाति गुरु जो जम्बेश्वर है, जिनका गुरु जम्बेश्वर था दोस्तों, उसको किसका अवतार मानती है? वो मानती है विष्णु का अवतार। कि भाई जो हमारे जो गुरु जी हैं जम्बेश्वर जी, वो हमारे जो भगवान विष्णु है साथियों, उनका जो अवतार इसको मानती हैं साथियों। गुरु जम्बेश्वर जो है, गुरु जम्बेश्वर के जो है नाम से साथियों एक अपने हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी है GJU, जिसको बोलते हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साथियों, जो अपने कहाँ है? हिसार जिले में है साथियों। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1995 में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा साथियों इसकी स्थापना की गई थी। और इस समय दोस्तों जो GJU यूनिवर्सिटी है अपनी, GJU यूनिवर्सिटी, इसके जो VC में साथियों वो कौन है? नरसी राम बिश्नोई। मतलब क्या? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का संबंध किससे है? बिश्नोई जाति से है। तो इसके जो VC कौन बनाए गए? नरसी राम बिश्नोई जी इसके VC बनाए गए साथियों। आप यहाँ से याद रख सकते हो। और साथियों अपने हरियाणा की जो एक यूनिवर्सिटी है GJU,
एकमात्र यूनिवर्सिटी है दोस्तों जीजेयू, जो हरियाणा के अंदर जो जीडीपी है साथियों उसको सुधार करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ जो है काम कर रही है साथियों। आप यहाँ से ये भी चीज़ नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बेनामी संप्रदाय। बेनामी संप्रदाय मेले के बारे में जो आयोजन किया गया था दोस्तों, किसकी स्मृति में जो है इस मेले का जो है आयोजन किया जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो किसके बारे में? बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन कक्कड़ जी, जो कक्कड़ जी अपने कक्कड़ जी की याद में दोस्तों इसका किया जाता है। एक क्वेश्चन है साथियों, हर्मिटेज। हर्मिटेज एक स्थल है साथियों, ये अपने हरियाणा का टूरिस्ट प्लेस है। इसकी शुरुआत कब व कहाँ से की गई साथियों? हर्मिटेज स्थल की शुरुआत रोहतक से, सूरजकुंड से, सोनीपत से, झज्जर से। हर्मिटेज जो टूरिस्ट प्लेस है इसकी जो शुरुआत की गई सूरजकुंड 1988 के अंदर, जब सूरजकुंड साथियों इसकी हर्मिटेज की शुरुआत की गई। अब 1988 में जब सूरजकुंड की शुरुआत की गई दोस्तों, तो ये बंसीलाल जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। लेकिन अगर मैं सूरजकुंड की बात करूँ, सूरजकुंड मेले की इसकी स्थापना 1987 में की गई, 1987 में की गई। और वर्ष 2025 के अंदर दोस्तों ये 38वां इसका संस्करण था साथियों। और फरवरी में 7 से 23 फरवरी तक साथियों इसकी जो है स्थापना की गई। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरजकुंड मेले को, सूरजकुंड था साथियों, इसको इंटरनेशनल लेवल पर कब जो है इसको प्रमोट किया गया साथियों? तो वर्ष 2013 में कांग्रेस की सरकार ने साथियों सूरजकुंड मेले को इंटरनेशनल लेवल पर साथियों इसको प्रमोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा के अंबाला जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया दोस्तों? लेकिन थोड़ा सा बेतुका सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से हम क्वेश्चन कितना बेतुका हो साथियों, लेकिन हमको जो है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसके अंदर से जो है उसका हिडन मीनिंग है साथियों हम वो निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6,341। ये इतने सैनिकों ने हिस्सा लिया। अगर मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात करूँ, प्रथम विश्व युद्ध की कब किया गया साथियों? 1914 से लेकर 1919 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार साथियों इसका आयोजन साथियों इसका जो है ये जो हुआ साथियों। हरियाणा में अब कितने अशोक चक्र प्राप्त किए गए साथियों? अशोक चक्र की बात करें दोस्तों, हरियाणा ने अब तक 6 अशोक चक्र प्राप्त करे हैं। लेकिन यहाँ से ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हरियाणा ने कितने अशोक चक्र प्राप्त किए। यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि हरियाणा में जो अवार्ड्स मिलते हैं, जो केंद्र सरकार अपने हरियाणा के जो जवान है साथियों, जो हमारे हरियाणा के जो फौजी भाई हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको जब ये शौर्य अवार्ड देते हैं तो उनके अंदर हरियाणा सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो कितनी है? हम यहाँ से आपको 5 से 6 प्रोत्साहन राशि बताने वाले हैं दोस्तों। आपने नोट करके आपने इन सभी को नोट करना है, याद करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा परमवीर चक्र में परम के नाम से नोट कर देता हूँ, महावीर को महा के नाम से, और वीर चक्र को वीर के नाम से। परमवीर में 2 करोड़, महावीर में 1 करोड़ और वीर में 50 लाख। आप यहाँ से इसको देख सकते हो। अगर मैं आपको आगे बताऊँ, अशोक के नाम से अशोक, कीर्ति और दोस्तों शौर्य। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अशोक में 1 करोड़, कीर्ति में 51 लाख साथियों और शौर्य में 31 लाख। आप यहाँ से नोट कर सकते हो। परमवीर, महावीर, वीर, आप इसका से याद करिएगा, परमवीर, महावीर, वीर, 2, 1, 50। उसके बाद अशोक, कीर्ति, शौर्य, 1, 51, 31। आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, कीर्ति है, जो कीर्ति लड़की है तो लड़की को हम 51, 31 ऐसे देते हैं, तो कीर्ति को 51 और शौर्य को 31। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो दोस्तों। और साथियों इस वीडियो का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों अपने, हरियाणा में सेंधव सभ्यता का प्रसार कब हुआ? जो अपने सिंधु सभ्यता साथियों हरियाणा में उसका जो है कब से कब तक साथियों उसका जो है पनपी वो कब से कब तक जो है चली वो? तो साथियों ये 2500 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक हरियाणा के अंदर दोस्तों, हरियाणा का दोस्तों प्राचीन भारत है, प्राचीन हिस्ट्री है साथियों अपने हरियाणा की, वहाँ पे जो है सिंधु सभ्यता का जो प्रसार कब से कब तक माना गया? 2500 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक हरियाणा में इसका प्रसार माना गया। अब साथियों इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है,
और साथियों यकीन कीजिए आप, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करोगे, एक भी क्वेश्चन साथियों हरियाणा के जीके का एक भी क्वेश्चन साथियों इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और दोस्तों हम हमारे मॉक टेस्ट की जो कंप्लीट आपका मॉक टेस्ट है सीटी का साथियों, हमारी उसकी भी वीडियोस चली हुई हैं दोस्तों। हमने एक मॉक टेस्ट डाल चुके हैं दोस्तों, और एक और मॉक टेस्ट जो है आज शाम तक या कल सवेर तक हम उसको डाल देंगे दोस्तों। वो हमने रिकॉर्ड कर चुके हैं हम उसको, और जल्द से जल्द आपको उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और साथियों आप पेन कॉपी लेकर के बैठेगा और वीडियो पॉज कर करके आप जो है सारा जो है पेपर सोल्व कीजिएगा, और फिर जो अपने नंबर चेक करिएगा भाई आपके नंबर जो है कितने बने। मोहन सिंह भंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब कहाँ किया, कब किया? दोस्तों ये स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कब किया दोस्तों? 1530 में। 1530 के अंदर मोहन सिंह भंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि बेहतरीन क्वेश्चन जो बनता है कि बाबर ने हरियाणा को दोस्तों कितने भागों में बांटा? बाबर ने हरियाणा को दोस्तों 4 भागों में बांटा। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है दिल्ली, फिर है साथियों मेवात भाग, एक दूसरा भाग है मेवात, और तीसरा साथियों हिसार, और चौथा है साथियों सरहिंद। तो बाबर ने हरियाणा को 4 भागों में बांटा, दिल्ली, मेवात, हिसार और सरहिंद। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बता सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई वीडियो में कोई कमी है दोस्तों, कोई वीडियो में आपको कोई दिक्कत परेशानी आई है साथियों, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ साथियों। आप कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में साथियों जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।